Okay, we'll start with the paper discussion. Question number 4th. हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Now, for a GP, S2 is given. S2 is 8 and S4 is given. S4 is 80. तो हमको इसमें पहला टर्म A and common ratio R दोनों निकालना है. So S2 का फॉर्मूला लगाओ. S2 is 8. Sum of first two terms of GP A into 1 minus R raised to N upon 1 minus R. फिर S4 दिया है, S4 80 है. S4 का फॉर्मूला लगाओ. A into 1 minus R raised to N नंबर ऑफ टर्म्स 4 है ना, N का वैल्यू यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाय 1 minus R. So अब आप इन दोनों को डिवाइड करो. S4 अपॉन S2 80 अपॉन 8 इज इक्वल टू ये टर्म डिवाइडेड बाय ये टर्म. तो यहाँ पे आएगा A इंटू 1 माइनस आर रेज टू 4 अपॉन 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय A 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर. यहाँ पे A टर्म कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस आर का टर्म कैंसिल आउट होगा. सो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 80, सो 10 आ जाएगा यहाँ पे. सो हैव द इक्वेशन लाइक दिस. 10 इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू 4 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर. आपको आइडियली एक बुक पास में रखनी चाहिए जहाँ पे साइमल्टेनियसली मेरे साथ आपको ये सारे स्टेप्स लिखने चाहिए. आराम आराम से हर एक स्टेप देखेंगे. नाउ विल क्रॉस मल्टीप्लाई. 10 माइनस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू 4. तो r रेज टू 4 के टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे. विल हैव r रेज टू 4 माइनस 10 आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 1. सो r रेज टू 4 माइनस 10 आर स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो. नाउ 9 के दो फैक्टर्स है, 9 एंड 1. इन दोनों का एडिशन 10 आता है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, क्वाड्रेटिक की तरह इसको फैक्टराइज करेंगे. r रेज टू 4 माइनस 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को ग्रुप करेंगे, इन दोनों को ग्रुप करेंगे. इन दोनों टर्म्स में r स्क्वायर कॉमन है, तो r स्क्वायर यहाँ पे आएगा r स्क्वायर माइनस 9. इन दोनों टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन निकालो. विल गेट r स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो द फैक्टर्स आर, अभी इन दोनों में r स्क्वायर माइनस 9 कॉमन है, तो r स्क्वायर माइनस 9 अगर आप कॉमन निकालते हो यहाँ पे आएगा r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव r स्क्वायर इज 9, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, 3 या माइनस 3. यहाँ से r का वैल्यू 1 या माइनस 1. दिस व्हाट विल बी गेटिंग. सो ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप r की वैल्यू पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, आपको a की वैल्यू मिलेगी. सो वी हैव ओवर हियर 8 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 1 माइनस आर. यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी. सो जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में अगर आप देखो तो r का वैल्यू 3 दिया हुआ है. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, r का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो ये रहा r का वैल्यू 3. तो हम लोग r का वैल्यू 3 यहाँ पे यूज करेंगे. सो विल पुट r इज इक्वल टू 3. सो विल हैव 8 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3. सो विच इज a इंटू 1 माइनस 9 अपॉन माइनस 2, which is a into minus 8 upon minus 2, which is a into 4, और यहाँ पे है 8. तो a का वैल्यू कितना आएगा, 8 upon 4. a is equal to 2. So the correct option is option B. a का वैल्यू 2 and r का वैल्यू 3. Is this sum clear?
अगर आप लेट ज्वाइन होते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी पेज चल रहा है, जो भी मिस हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लेक्चर बाद में देख लेना। सब लोग बताओ चैट बॉक्स में वेदर दिस सम इज क्लियर, फर्स्ट ऑफ द पेपर, फोर्थ क्वेश्चन। फाइन, जिनको अगर इश्यूज हो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लो और फिर बताओ अगर स्टिल इसमें इश्यूज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम आराम आराम से हर एक स्टेप में लिख रहा हूँ। इफ फॉर अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आर का वैल्यू 2 है, S8 इज 510, तो टर्म नंबर 3 निकालो। ना S8 का फॉर्मूला लगाएंगे, 510 ये S8 दिया हुआ है। ना S8 का फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू 1 माइनस आर रेस टू 8 अपॉन 1 माइनस आर। ना A का वैल्यू हमको निकालना है, A निकालना है, R का वैल्यू 2 दिया है, सो 510 इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस 2 रेस टू 8 अपॉन 1 माइनस 2। R का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। So let us calculate this now. 510 is equal to A into 1 minus 2 raised to 8 upon minus 1. So 510 is equal to A into, अब ये minus 1 को ऊपर शिफ्ट कर दो, so it will become 2 raised to 8 minus 1. आप कैलकुलेट करके बताओ A की वैल्यू कितनी आएगी। A is 510 upon 2 raised to 8 minus 1. कैलकुलेट करो what is 2 raised to 8 and minus 1 and tell me the answer. करेक्ट, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट लिखा है यहाँ पे। 510 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 256 माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। दिस इज 510 बाय 255 एंड द आंसर इज 2। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए करेक्ट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if for a GP term number 8 upon term number 3 is 32, S9 is 2555, then T1 is, T1 निकालो। T1 मतलब पहला टर्म क्या होता है, A अपने को निकालना है GP का। टर्म नंबर 8 का फॉर्मूला A इंटू 1 माइनस आर रेस टू 8 अपॉन 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 3, उसका फॉर्मूला नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमको टर्म नंबर दिया हुआ है ना, सो टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। टर्म नंबर 8 क्या होता है, A इंटू आर रेस टू 7। टर्म नंबर 3 क्या, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ टर्म नंबर 3 क्या होगा, A R स्क्वायर। नाउ दिस इज 32, दिस इज गिवन टू अस। A will cancel out, R raised to 5 is 32। यहाँ से क्या आएगा, R raised to 5 is 32 को लिखेंगे 2 raised to 5, तो R का वैल्यू कितना आएगा 2, R is equal to 2। अब हम लोग S9 का फॉर्मूला लगाएंगे। S9 is 2555। S9 का फॉर्मूला लगाओ। S9 is A into 1 minus R raised to 9 upon 1 minus R। R का वैल्यू पुट करो, सो दिस इज A इंटू 1 माइनस 2 रेस टू 9 अपॉन 1 माइनस 2, विच इज A इंटू 1 माइनस 2 रेस टू 9 अपॉन माइनस 1। माइनस 1 को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, सो 2555 इज इक्वल टू A इंटू 2 रेस टू 9 माइनस 1,
विच इज a इंटू, सो कैलकुलेट करो ये नंबर अगेन, ये 2⁻9 माइनस 1 कितना आएगा? टू रेज टू 9 is 512 minus 1, so this is a into 511. तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है? 2555, this 2555 it is equal to a into 511. यहाँ से a की वैल्यू आएगी 2555 divided by 511, so this is into 5, so a is 5. So we'll keep a doubt lecture after this. एक बार सारे सम्स में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जिन स्टूडेंट्स को डाउट है वो रुक जाएंगे, हम लोग डाउट्स देखेंगे एंड देन विल लीव. फाइन. सो सारे क्वेश्चंस पहले डिस्कस करते हैं प्रायोरिटी पे. क्वेश्चन नंबर 14. नाउ इट इज गिवन दैट 3 नंबर्स हुज सम इज 24. तो 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और उनका जो सम है वो 24 है. अच्छा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखी है. जब कभी 3 नंबर्स लेने होते हैं, यू हैव टू टेक a माइनस डी, a प्लस डी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे टर्म्स लेने होते हैं. इनका सम 24 है, तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 24. सो यहाँ पे 3a इज 24, a इज 8. उसके बाद उन्होंने दिया है इफ द फर्स्ट टर्म इज डिक्रीज बाय 1, तो पहला टर्म जो है उसको 1 से डिक्रीज किया. सेकेंड टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 2, सेकेंड टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 2. सी यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म. तो फर्स्ट टर्म इज डिक्रीज्ड बाय 1, सेकेंड टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड थर्ड टर्म के बारे में उन्होंने बोला है इज अनचेंज्ड. थर्ड टर्म को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है. तो ये 3 टर्म्स जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो जब कभी 3 टर्म्स जीपी में होते हैं, ए बी सी आर इन जीपी, तो आप क्या लिख सकते हो? बी का स्क्वायर होता है ए सी के बराबर. ये हम लोग लगा देंगे. क्यों? क्योंकि जब ये जीपी में होते हैं तो बी का ए के साथ रेशियो इक्वल टू सी का बी के साथ रेशियो आता है. नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गेट बी स्क्वायर इज AC. तो वही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे. बी मतलब ये वाला टर्म है, यहाँ पे ए ये है, सी ये है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी. अभी ए का वैल्यू 8 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 8 प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस डी माइनस 1, 8 प्लस डी. So 100 is equal to 7 minus d, 8 plus d. So we'll expand this. We'll have 100 is equal to 7 minus d into 8 plus d. 7 minus d into 8 plus d. जब ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो 100 is equal to आएगा 56, यहाँ पे आएगा प्लस 7d minus 8d minus d square. So this is 56 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे, so this is 44 is equal to minus d minus d square. तो d square plus d square plus d plus 44 is equal to 0. ये आ रहा है. एक इक्वेशन हमको मिल रहा है. तो गिवन नंबर्स हमको निकालने हैं. व्हाट आर द गिवन नंबर्स? यहाँ पे ये फैक्टराइज तो हो नहीं रही. 44 इज नॉट फैक्टराइजेबल. ठीक है, इसको चेक करना होगा मुझे कि यहाँ पे क्या इशू है. डी का वैल्यू कैसे निकाला जाए? डी निकलेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे रियल नहीं आ रहा है. इसका डिस्क्रिमिनेंट
क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि नेगेटिव है, तो इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। एनीवेज इसको मुझे चेक करके देखना होगा। सो दिस वाज 14th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये एक्सरसाइज 2.2 में है। हमने ये देखा है कि S है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फिर हमने ये निकाला था P इज प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स एंड R इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स का सम। तो हमने ये डिराइव किया था S अपॉन R रेज टू n इज P स्क्वायर, तो वही ये है क्वेश्चन नंबर 25। Fine. Next is question number 35. So we are given this sequence 5 plus 55 plus 555 and so on. So ऐसे हमारे पास n टर्म्स दिए हैं। ये सम हमने किया है, आपको 5 कॉमन निकालना होता है, 1 plus 11 plus 111 plus 1111 plus so on, ऐसे n टर्म्स है। तो आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पे आएगा 9, 99, यहाँ पे 999 एंड सो ऑन। सो वी राइट इट लाइक दिस 5 by 9, 10 minus 1, 100 minus 1, 1000 minus 1 एंड सो ऑन, ऐसे n टर्म्स है। सो वी हैव डन दिस 5 by 9, 10 का सीक्वेंस अलग कर दो एंड सो ऑन, फिर माइनस साइन कॉमन निकाल के ये 1 अलग कर दो, तो यहाँ पे भी n टर्म्स है, यहाँ पे भी n टर्म्स है। सिमिलर काइंड ऑफ सम्स वी हैव डन। सो दिस इज 5 by 9 इनटू, नाउ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस GP, ये एक GP है जिसका पहला टर्म 10 है, 10 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशो भी 10 है, 10 रेज टू n बाय 1 माइनस 10 माइनस इसका आंसर n। सो दिस इज 5 by 9 इंटू, यहाँ पे आएगा 10 by माइनस 9, 1 माइनस 10 रेज टू n माइनस n। तो ये माइनस साइन हम लोग यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, विल हैव 5 by 9 इंटू 10 by 9, 10 रेज टू n माइनस 1 माइनस n, ये आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, वी आर गिवन द सीक्वेंस 1.2 प्लस 3.02 प्लस 5.002 प्लस 7.002 एंड सो ऑन, इसके भी n टर्म्स है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 अलग कर दिया, इसका जो 0.2 टर्म है उसको अलग कर दिया, फिर ये जो 3.02 है 3 अलग कर दिया एंड यहाँ पे 0.02 अलग, 5 अलग एंड 0.002 अलग, फिर यहाँ पे 7 अलग एंड यहाँ पे 0.002 अलग। सो एक ये सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, दूसरा ये वाला सीक्वेंस है, दोनों में n टर्म्स है। ओके, दिस ऑल्सो कंटेन्स n टर्म्स, even this contains n terms. Now if you observe, this is an arithmetic progression. Arithmetic progression है, इसका पहला टर्म है 1 एंड इसका कॉमन डिफरेंस है 2 और यहाँ पे n टर्म्स है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा है, दैट इज n by 2 into 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2, प्लस अब ये एक जीपी है, देखो इसको जीपी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे पहला टर्म है 0.2, उसको लिखेंगे 2/10, दूसरा टर्म है 0.02, उसको लिखेंगे 2/100, थर्ड टर्म इज 2 बाय, इसको हम लोग लिखेंगे 2/1000, दिस कैन बी रिटन एज 2/10,000 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने AP का n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया। नाउ दिस इज n/2, इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव 2 प्लस 2n minus 2, so plus 2 minus 2 will cancel out, और ये जो टर्म है इसमें आप 2 कॉमन निकाल दो बाहर, तो यहाँ पे है 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे कितने टर्म्स है अगेन, यहाँ पे भी n टर्म्स है, एंड दिस इज अ जीपी। इसका जो पहला टर्म है वो है 1/10 एंड इसका कॉमन रेशियो भी 1/10 है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज n/2 इंटू 2n प्लस ये वाला 2, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी लगा देते हैं, सो a इंटू 1 माइनस, सो आई राइट दिस ऑन द, अच्छा रब करके इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ओके तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। दिस इज n/2 इंटू 2n प्लस यहाँ पे फिर ये 2 है उसको लिख दिया, फिर ये जीपी है, इसका पहला टर्म हमको पता है, r पता है एंड n टर्म्स है, सो a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा, सो विल गेट n इंटू n इज n स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ना 1/10 को लिखेंगे हम लोग 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 रेज टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, दिस हाउ इट विल लुक। सो दिस इज n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.1 बाय, नाउ यहाँ पे है 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 इज 0.9, और यहाँ पे है 1 माइनस 0.1 रेज टू n which is n square plus 2 by 9। 0.1 upon 0.9 क्या आता है 9, क्योंकि ये डेसिमल यहाँ पे 0.1 upon 0.9, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ये हो जाएगा 1/9, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1/9 के साथ, विल गेट 2/9, और उसके साथ मल्टीप्लाइड है 1 माइनस 0.1 रेज टू n। सो दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ये सी ऑप्शन में दिया हुआ है। फाइन, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दी क्वेश्चंस। अब वो स्टूडेंट्स निकल जाओ जिनको अब कोई डाउट्स नहीं है, वो स्टूडेंट्स रुक जाओ जिनको डाउट्स है इस पेपर में। एक क्वेश्चन बस बचा है, उसमें मुझे देखना होगा वो क्वेश्चन रॉन्ग है या कहाँ पे एरर हुई है, वो मैं देख के आपको बाद में बता दूंगा।